तो स्टार्ट किया जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का ये बेसिक्स हो चुका था यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपको फ्रेम बता दिया और इसमें जो है सारा नीचे का सारा ऑप्शन जैसे टेबल है, लिस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। फ्रेम कर चुके हैं, फ्रेम में भी सारी बातचीत हो चुकी थी। अब लास्ट चीज यहाँ पे है आपको फॉर्म, ये है, ठीक है ना। तो फॉर्म आपको बताना है कि फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको सेव कर ले रहे हैं, फाइल को सेव कर लेंगे, सेव एज करेंगे और इसी पाथ में यहाँ पे माई फॉर्म नाम से इसको सेव कर लेंगे। माई फॉर्म डॉट HTML, माई फॉर्म डॉट HTML नाम से इसको सेव कर ले जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए आप यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक। तो अब आगे जो है इसका स्टार्ट करें। अब जैसे टेबल बनाते थे तो उसमें टेबल की कोडिंग किए थे, लिस्ट बना रहे थे तो लिस्ट की कोडिंग किए थे, है ना। मतलब ये नहीं कि हमको सारी चीज करनी है, जैसे आपको पेज का बैकग्राउंड लगाना है, इमेज लगाना है ना, वो सब चीजें अलग है। टेबल बनाना है तो टेबल का अलग कोडिंग करेंगे, लिस्ट बनानी है तो लिस्ट का अलग कोडिंग किए। ऐसे ही फ्रेम सेट बनाना था, फ्रेम सेट तो एकदम अलग जाएगा ही। फ्रेम सेट कभी भी एचटीएमएल के पेज पे नहीं बनता है, उसमें एचटीएमएल के पेज अटैच किए जाते हैं, आप सब लोग देखे, ठीक है। अब ऐसे फॉर्म जो होता है, जैसे मुझे कोई भी फॉर्म है, हम आपको यहाँ पे पहले एक दो फॉर्म अगर चाहे तो आप इसको देख लीजिए। जैसे कोई भी फॉर्म अगर हम यहाँ पे ओपन करें, लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक सैंपल के तौर पे, ये देखिए यहाँ पे तमाम अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आए, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बना, कहाँ गए ये, है ना। ये फॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है, ये, है ना। जैसे यहाँ पे स्कूल आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे नेम बना है, नेम के लिए बॉक्स दिया है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना है, एड्रेस के लिए बना है ना। इस तरीके से ये सारा कुछ बना है, तमाम अलग अलग तरीके के फॉर्म है। जैसे एक फॉर्म ये देखो, ये है यहाँ पे, है ना, फोन नंबर्स के लिए। तो कई तरीके के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ये सारे फॉर्म जब बनाने होंगे तो कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप चलिए यहाँ पे देखिए। ये, है ना, एक फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फॉर्म दो तरीके के होते हैं, एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन फॉर्म जो होता है वो बस एक सैंपल बना करके उसको प्रिंट निकाल लिया जाता है, उसमें एडिटिंग जो है मैनुअली की जाती है, जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जो होता है वो कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है। ऑफलाइन फॉर्म आप किसी भी वर्ड पे या राइटर पे बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो होगा, इस तरीके का फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म बन रहा है वो कोडिंग के थ्रू बनेगा। यानी कि जैसे जीमेल के फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, या कोई भी साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, या किसी भी जॉब्स के लिए जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो पहले एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है ना। अपनी डिटेल्स के लिए फॉर्म फिल करते हैं, फिर लॉगिन के लिए अलग से फॉर्म आता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं। तो ये सारे फॉर्म जो होते हैं बेसिकली हमारे सारे ऑनलाइन होते हैं और इस सब जो वेबसाइट्स पे होते हैं, और इनके लिए कोड करने की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कोडिंग जो है ये फॉर्म चलेगा नहीं, ठीक है ना।
तो कैसे होगा आप इसको देखिए, यही चीज यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सैंपल यहाँ पे बना हुआ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग HTML से ही करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हेड लिख लीजिएगा। जैसे लिखते हैं सारा कुछ पहले वैसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या जाएगा, टाइटल, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। टाइटल आपको देना है जो भी, तो यहाँ पे दे दें। ठीक, फॉर्म। ये हो गया। HTML स्टार्ट किया, हेड लिखा, टाइटल लिखा, हेड को बंद किया। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब जो भी फॉर्म या जो भी कुछ काम होगा वो पेज पे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे बॉडी। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, फॉर्म टैग का यूज करना है। सब कुछ स्मॉल में लिखेंगे। फॉर्म टैग लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकर के नीचे हम लोग फॉर्म को क्लोज भी कर देंगे। जब जरूरत होगा तो इसको बंद किया जाएगा। लास्ट ये नीचे आ जाएगा इधर। अब फॉर्म में हमें क्या क्या चीज लेना है वो एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे ले लें। जैसे मान लीजिए फॉर्म में हमको यहाँ पे नाम लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे नेम। ठीक है, या कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में नेम। ठीक, अब ये यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और या इसको सेव करके हम चला रहे हैं और देखिए जरा, ये यानी कि नेम आया है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आया है ना। फॉर्म में ऐसे बनता है ना टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम लोग जब लिखेंगे तो कोई नाम लिख सकते हैं, है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे बना है, यहाँ पे कोड किया गया है। यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे ऐसे रहा, ठीक है ना। तो इधर आप देखते चलिए, ठीक। तो पहला वाला पार्ट हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा नेम, और ये नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं एंटर नेम, तो आप इसकी जगह नेम की जगह क्या लिख देंगे, एंटर नेम। एंटर नेम लिखेंगे, सेव करिएगा। इधर आकर के जैसे रिफ्रेश करेंगे ये लिख के आ जाएगा एंटर नेम, ठीक है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आप उसको वहां पे उस तरीके से प्रिंट में देखेंगे। तो ये हमारा एक तरीके का टेक्स्ट लेबल है, ठीक है ना, जो टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है। सिंपली जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे केवल नेम लिख दे रहे हैं। अब नेम के आगे जो बॉक्स बन के आ रहा है, ये बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे इनपुट टैग का यूज किया जा रहा है, इनपुट, ठीक है ना। इनपुट, जो इनपुट मतलब कि हम लोग इसमें इनपुट करेंगे, और क्या इनपुट करेंगे, कैसी वैल्यूज इनपुट करेंगे, उसका टाइप जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट। यानी कि आप इनपुट में क्या इनपुट करोगे, टेक्स्ट इनपुट करोगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है टेक्स्ट के लिए एक जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, वो टेक्स्ट के लिए बना रहे हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इतने लिखने से यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ गया, ये लिख दिया, ठीक। अब ऐसे ही नीचे आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपको पासवर्ड भी इसमें लिखना है, पासवर्ड भी एंटर करना, नेम के बाद पासवर्ड भी। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड लिख लेंगे, पासवर्ड हो जाएगा। और पासवर्ड के बाद जो है यहाँ पे
इसको भी यहां लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या, टेक्स्ट। अब जब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, पासवर्ड में देखते हैं कैसा आ रहा है, सेव कर लेंगे, इधर आएंगे, रन कराएंगे, देखेंगे कि वो इधर आ रहा है। तो पासवर्ड को नीचे लाना था, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेंगे, क्या, पासवर्ड नीचे कैसे आएगा, BR लगा लेंगे, BR से लाइन ब्रेक हो जाएगी, अब पासवर्ड नीचे आ जाएगा। ठीक, तो नेम आ गया और पासवर्ड, दो चीजें आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम कोई एंटर करेगा, मान लीजिए यहाँ नाम डाल दिए, पासवर्ड उसने भरना है, पासवर्ड भी फिल कर रहा है, तो पासवर्ड जब वो लिखेगा ये दिखेगा, है ना, पासवर्ड दिखने लगेगा सबको। अब हम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है ना। पासवर्ड क्या होता है, जब लिखो तो कोई देखे ना, तो पासवर्ड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट है। तो आप इसका टाइप चेंज कर दो, क्योंकि टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेगा। तो अब यहां से आके इसका टाइप हम लोग चेंज क्या कर देंगे, देखिए टाइप मिल रहा है नीचे पासवर्ड नाम से, पासवर्ड ले लीजिएगा। अब जब सेव करके इसको चलाइएगा तो यहाँ पे आप नाम लिखना और यहाँ पासवर्ड, अब हम पासवर्ड एंटर कर दिए, आपको मालूम नहीं हमने क्या लिखा, समझिए। तो पासवर्ड जब हम इस तरीके से टाइप करेंगे फॉर्म में, साइट पे, वेबसाइट पे, तो पासवर्ड किसी को विजिबल नहीं। तीसरी चीज, दो बेसिक चीज हो गई, नाम हो गया और पासवर्ड हो गया। और उसके बाद जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये जो नाम और पासवर्ड लिखा हुआ है इस पे जो आ रहा है रन होकर के, वो आगे पीछे आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है ना, तो वो तो लेआउट हमको बाद में बता देंगे कैसे सेट करना होगा। उसके लिए एक NBSP करके होता है जो स्पेस देता है, NBSP कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, लेकिन NBSP चूंकि कई बार आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए NBSP %NBSP का यूज न करके जो है, जैसे देखो हम बता दें तुमको कहाँ यूज करना, देखो करके दिखा दे रहे हैं, हालांकि इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। इसके जगह हम लोग जो है अगर इसको चाहें कि बराबर पार्ट में आए, तो क्या कर सकते हैं कि ये पूरा फॉर्म को उठा करके एक टेबल में डाल दीजिए, ठीक है ना। और टेबल में अलग अलग कॉलम बनाते हैं ना, तो एक कॉलम में लेबल लिखो, जैसे नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एज हो गया, ये हो गया, हॉबीज हो गई, सब अपना। और एक कॉलम में सबका बराबर कॉलम बनाइए, और 2 कॉलम 3 कॉलम बना लो, ठीक है। और दूसरे कॉलम में क्या करो, क्या करें, ये बॉक्स बना ले, बॉक्स की कोडिंग दूसरे कॉलम में डाल दे, आ जाएगा। और तीसरे कॉलम में छोड़ दीजिए, जहां जरूरत होगा तीसरा कॉलम में। और टेबल का बॉर्डर हटा दीजिएगा, जब बॉर्डर हटा दो मालूम ही नहीं चलेगा टेबल बना हुआ है, और फॉर्म एकदम बराबर में लेआउट में आ जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से लेआउट को बराबर करेंगे। अब देखिए, तो पहले हम लोग इसको खैर कर लें आगे वाला इसका काम, तो चलिए आगे बनाते हैं। तो नेम हो गया और पास, पहले हाँ ये NBSP हम बता दें, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखो हमको क्या करना है, जैसे पासवर्ड के आगे टेक्स्ट बॉक्स है और नेम से थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आगे शिफ्ट करना है ना, जगह बनानी है ताकि बराबर में आ जाए, है ना। तो नेम पासवर्ड के बराबर में लाएंगे उसको। तो यहाँ लिखिए कोड में, ये लिखते हैं NBSP, ये स्पेस देता है, ब्लैंक स्पेस दे, एक बार लिखे, इसी को कॉपी कर लो सेमीकोलन के साथ, मतलब ये एग्जीक्यूट होएगा। ये कोड है ना, एक कोड है जो चलेगा, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट लाइक नेम एंड पासवर्ड। इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये एक्चुअल में यूज ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप इसको ज्यादा यूज करो बार बार लिखना पड़ेगा। हम जो टेबल वाला बता रहे लेआउट बहुत बेस्ट है, उसमें आप यूज करें, बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा हुआ है, थ्योरी के एग्जाम NBSP क्या होता है ना, तो मालूम होगा तभी आप उसमें समझ पाओगे, फिर वहां पे आंसर लगा पाओगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लिया जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 3 लगा दिए हैं,
और 3 पेस्ट करने के बाद अब देखिए इधर हम इसको बढ़ाएंगे, इधर से रन करके देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ गया है ना टेक्स्ट बॉक्स पहला वाला। तो हमको लगा कि 3 बार लगाए तो इतना आगे बढ़ा, यानी कि 2-3 बार और लगाएंगे तो और बढ़ेगा। तो ऐसे समझ जो अगर हम इतना मार्जिन ले लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। इसीलिए एनबीएसपी तब यूज करते हैं जब कहीं रेयरली 1-2 स्पेस का मामला होता है, तो वहां पे स्पेस कम या ज्यादा उसके थ्रू कर लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फॉर्म में आप उसका यूज मत करिए तो ज्यादा ही बेटर है। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे जैसे आपने लगाया 3 पे अभी थोड़ा सा और कम करना है तो और लगा दो, 2 और बढ़ा दो यहाँ पे तो 2 बढ़ गया, ठीक है ना। और इसको यहाँ से मारो नीचे आ जाए, ठीक। अब इतनी बार लगा है, अब देखो इसको सेव करके हुआ बराबर में, यानी कितने बराबर में आया है यहाँ, ठीक। तो ऐसे आप बराबर करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो उससे बचने के लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो वो आप लोग बना के देखिएगा टेबल वाला, ठीक है भाई, वो बना लोगे टेबल में, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बताए टेबल पहले भी। चलिए अब आते हैं तीसरा चीज। तो नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मान लीजिए जो है, तो अभी टेक्स्ट बॉक्स आप बनाना सीख गए, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा, लिखेंगे कैसे टेक्स्ट बॉक्स में, हो गया। अब जो है इसमें हमको लिखना है, मान लीजिए पहले बेसिक बेसिक चीजें आज फॉर्म में बता दे रहे हैं, फिर जो और चीजें होंगी, क्योंकि एक दिन में तो फॉर्म खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, फिर उसके आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी जब भी तो बताएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे इसमें जो है अभी हम लोग बनाएंगे इसमें जेंडर, ठीक। और इसको यहां से कर लिया जाएगा ब्रेक, बीआर लगा के। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया। अभी एड्रेस के लिए बता दें, जेंडर बनाएंगे। अब जेंडर के बाद जो है यहाँ पे ऐसे एक लाइन कर लीजिएगा, ठीक, नीचे आ जाइएगा। जेंडर जो होगा यहाँ पे उसका कैटेगरी लिख लीजिएगा कौन कौन सा है। तो जेंडर कैटेगरी क्या क्या है, पहला है मेल, ठीक, मेल लिखे। अब मेल के लिए वो जेंडर में जो है आप देखें कि जेंडर जब आता है मेल फीमेल वाला बॉक्स, तो उसमें कौन सा बॉक्स बन के आता है, उसमें देखा होगा कभी छोटा छोटा एक बटन बन के आता है, उसको रेडियो बटन बोलते हैं, रेडियो बटन। या कहीं कहीं वो टिक लगाने वाला आ जाता है, टिक लगा दीजिए, तो उसको चेक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जनरली जेंडर के लिए रेडियो बटन होता है, उस पर माउस से क्लिक कर दीजिए, वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर दूसरा कोई करना है तो उस पर क्लिक करिए, तो वहां से हट के उस पर सेट हो जाएगा, ये देखा है। और एक होता है चेक बॉक्स, तो रेडियो बटन कब लगाएंगे, चेक बॉक्स। तो इसलिए जेंडर में चेक बॉक्स का यूज नहीं करते हैं लोग, कहीं कहीं देते हैं जो कि सही नहीं है। जेंडर में रेडियो बटन होना चाहिए। रेडियो बटन का जो है प्रॉपर्टी ये है कि वो एक बार में एक ही को ट्रू करेगा, एक ही सेलेक्ट करेगा, जैसे जेंडर में रेडियो बटन चलता है। और चेक बॉक्स वहां चलता है जहां पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज ट्रू हो सकती है, ठीक है ना। जेंडर तो एक ही होगा ना, तो इसलिए जेंडर में एक चलेगा। चलिए देखिए, ने पता चला जेंडर में लगा दिए चेक बॉक्स और 2-2 जेंडर सेट कर दिए, टिक कर। चलो ये भी है, ये भी 2-2 है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसीलिए हमेशा उसमें रेडियो बटन लगता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसमें आपको रेडियो बटन बनाने के लिए लिखना पड़ेगा रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है भाई। और ये हो गया, इसी को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आ जाइएगा, पेस्ट कर लीजिएगा। एक और बनाएंगे हम लोग, अब 3 कैटेगरी बनती है, अब 2 कैटेगरी का जमाना गया, 3 कैटेगरी है। ये कौन है, फीमेल, और एक आएंगे अदर्स। अब फॉर्म में ये भी ऑप्शन होता है अदर्स का, ठीक है ना। तो मेल फीमेल और अदर्स 3 कैटेगरी बन गया, देखा जाए। एक चीज और, इनपुट टैग जो है वो कभी क्लोज नहीं होता है। इनपुट टैग देखिए जहां जहां लगाए कभी क्लोज हम नहीं किए हैं ना,
क्लोज नहीं होता, बस आप उसको लिखिए, काम हो जाएगा। सेव कर लीजिए, आ जाइए। आ गया भाई। ये देखिए, ये रेडियो बटन है। अब हर जगह बी आर लगा दिए थे तो सबको ब्रेक कर दिया, हम बी आर यहाँ से हटा दे रहे हैं, एक लाइन में आएगा, ज्यादा सही है। देखिए, ठीक, ज्यादा सही है, ये बन गया मेल, फीमेल या अदर्स। अब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरिए, नाम लिख दिए भाई, ज्योति, पासवर्ड बताओ अपना, पासवर्ड हो गया अब यहाँ पे जेंडर में होना है, तो जेंडर में मान लीजिए मेल भरा है, ठीक। अब किसी ने कहा नहीं हम फीमेल हैं सुनो तो, कभी कोई गलती से भर जाता है ना, तो अगर किसी फीमेल, अब यहाँ फीमेल करो, तो फीमेल करने में क्या होना चाहिए कि मेल हट जाना चाहिए ना, देखो नहीं हटा मेल भी है फीमेल भी है दोनों। अब अदर्स लगाओगे तो देखो वो भी नहीं हटा, ठीक है ना। ये अभी कमी है ना इसमें, आप देख रहे हैं कि हम केवल रेडियो बटन बनाए हैं, लेकिन रेडियो बटन अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब काम कब करेगा देखिए, असल में होता क्या है कि जब रेडियो बटन बनाते हैं तो रेडियो बटन में ये जो आप तीन चीजें बना रहे हैं, मेल, फीमेल और अदर, इसको जो है ये अलग अलग कंसीडर कर रहा है। अभी ये कोड अलग अलग कंसीडर कर रहा है, तो उसको अलग अलग वो क्लिक कर रहा है, अलग अलग हटाएगा, है ना, वो अलग अलग ही तो क्लिक कर रहा है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि नहीं, ये तीनों जो है, तीनों में से कोई एक होगा, तो तीनों को एक कर दो, यानी कि ग्रुपिंग कर दीजिए इसकी। जब हम इसकी ग्रुपिंग बना देंगे तब तीनों में से कोई एक ही चलेगा। फिर चलिए ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग कैसे होगा भाई, यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है कि जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे नेम डाल दीजिए, ठीक। तो पहले वाले का नाम डालिए, मान लीजिए हमने दे दिया आरडी, दे दी, ठीक, या जेंडर नाम से GEN, ठीक है, ये दे दी। और इसी को हम यहां से कॉपी कर लेंगे और तीनों में नाम डालना है, लेकिन नाम जो है तीनों में अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अलग अलग ही ले रहा है, इस वजह से तीनों को सेपरेट कर रहा है। मेल को अलग वो देख रहा है, फीमेल को अलग देख रहा है, लेकिन कोई एक जो है वो मेल, फीमेल या अदर में से एक ही तो होगा, तो उसको एक बनाइए, यानी कि ग्रुप करिए। ग्रुप कब करेंगे, जब तीनों का नाम सेम हो जाएगा, तो एक ग्रुप में आ जाएगा, एक ही नाम से तीनों, एक ही आईडी से तीनों पहचानी जाएंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाइए और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, और इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए, हो गया। सेव कर लीजिए, अब चला के भर लो, मेल, फीमेल हट गया, अदर्स हट गया, समझा गया बात। तो रेडियो बटन ऐसे चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक चीज और बता दें फिर करोगे, ठीक। रेडियो बटन समझ आ गया कैसे बनेंगे। ऐसे ही जो हम लोग यहाँ पे नाम डाल रहे हैं ना, वो नाम आपको अभी हर चीज में डालना पड़ेगा। आपको याद है कि हम जब वो पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, अच्छा हाँ, आपको कहाँ पढ़ाए थे, तुमको कहाँ पढ़ाए थे, तुमको पढ़ाए नहीं, तो पढ़ाएंगे अभी। चलो, जो है उसमें जो है क्या है कि ये आया था, ये जब आप यहाँ बना रहे हो नाम और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बनाए है ना, इस सब का नाम लिखना पड़ेगा अलग अलग, है ना। तो अभी मतलब जितने टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम अलग अलग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम रेडियो बटन का नाम अभी करे है ना, तो उसको ग्रुप में करके उसका एक नाम डालें, वैसे हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो यही नाम वहां जाके यूज होगा। जब फॉर्म में हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, मान लीजिए आपने दो फॉर्म में डेटा एंट्री करी, एक फॉर्म में और दो टेक्स्ट बॉक्स थे वहां पे, दोनों में नंबर डाल दिए और बटन पे क्लिक किए तो दोनों नंबर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। और उसी पेज पे जो है दूसरा फॉर्म भी था और भी टेक्स्ट बॉक्स थे, तो कंप्यूटर को या सर्वर को कैसे मालूम चलेगा कि आप इस दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा रहे हो, तो उसके नाम से मालूम चलता है, ठीक है ना। तो फॉर्म का नाम प्लस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ये सब अभी आप जब स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वहां पे यूज होगा। अभी हम यहाँ पे केवल अभी यहाँ पे कोडिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, केवल डिजाइनिंग वाला काम। जब इसकी कोडिंग आएगी स्क्रिप्ट में, ठीक, कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ले जाएंगे। चलिए देखिए, अभी
अब देखिए इसमें, अब हम लोग एक ऑप्शन और बता दें आपको आज। अब मान लीजिए ये हो गया, अब यहाँ पे एक लगा लेना BR, लाइन ब्रेक हो जाएगा, और इसमें जाने के बाद इसमें यूज कर लीजिएगा यहाँ पे क्या ले, TEINTER, इंटरेस्ट, ये स्पेलिंग है, इंटरेस्ट की स्पेलिंग यही है। ठीक, इंटरेस्ट हॉबीज, जिसको आप हॉबीज लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब हमको बनाना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है रीडिंग, तो रीडिंग करेगा है? अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप। अब रीडिंग के लिए अब देखो इंटरेस्ट के लिए कौन सा बॉक्स बनेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स बनेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक, चेक बॉक्स बन जाएगा, और इसको यहां से कर लेंगे, पूरा हम यहां से कॉपी कर लेंगे। ठीक, 3 बना ले रहे हैं, रीडिंग हो जाएगा। यहां पे क्या, सर्फिंग, नेट सर्फिंग है, और यहाँ पे सिंगिंग। 3 इंटरेस्ट हम यहाँ पे बना लिए। ठीक, अब 3 5 जो भी आपको बनाने हैं उस हिसाब से अपना बना लीजिए। चलिए अब देखा जाए भाई, एक ही लाइन में करना हो तो BR हटा दो। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बॉक्स देखिए अलग अलग है। ये बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन, इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स है, फॉर्म भरिए, पासवर्ड। इंटरेस्ट देखो क्या है, रीडिंग, सर्फिंग, सिंगिंग, ये इंटरेस्ट। यानी कि चेक बॉक्स का मतलब ये है, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक साथ मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर दो। देखिए हो रहा है, अगर कोई चीज आपको हटाना भी होगा तो वहां से हटा दीजिएगा, और जो क्लिक करेंगे वो सेट हो जाएगा, समझा ना। और रेडियो बटन की प्रॉपर्टी अलग है, कि जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो अपने आप से हट जाना चाहिए। दोनों में अंतर समझ आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी होती है सिंगल इवेंट को चेक करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि मल्टीपल इवेंट्स को चेक कर सकता है, चाहे आप उसमें एक कराइए चाहे सारे कराइए। किसी की हॉबीज सारी होंगी, किसी की एक होंगी, एक करेगा, किसी की एक को नहीं होंगी तो एक को नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब वैलिडेशन लगा होगा तब उसको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके किए फॉर्म सबमिट नहीं होगा। समझे भाई बात। चलिए अब आगे कल बताया जाएगा। इतना कोड हो गया, इसको लिख लीजिए, इसके पिक ले लीजिए, और इतना बैठ के चलाइए। अभी लगभग आधा फॉर्म हम लोग का बना है, आधा फॉर्म बचा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम क्लोज कर रहे हैं।